नमस्कार। आज हम सब मिलकर शेर और चूहे की उस कहानी की परतों को खोलेंगे जिसे बचपन से सुनते तो आए हैं, पर शायद उसकी गहराई को कभी उस तरह से नहीं समझा है। चलिए इसके असली मतलब को खोजते हैं और जानते हैं कि ये आज भी इतनी अहम क्यों है। तो देखिए, पूरी कहानी की जो बुनियाद है वो इसी एक सवाल पर टिकी है। क्या सच में एक छोटा सा मामूली सा चूहा जंगल के राजा एक ताकतवर शेर की जान बचा सकता है? ये ख्याल भी कितना अजीब लगता है ना। हमारी कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीचों बीच, और यहीं हमारी मुलाकात होती है दो ऐसे किरदारों से जिनकी दुनिया एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखती है। एक तरफ है जंगल का बेताज बादशाह शेर, जिसकी एक दहाड़ ही काफी है सबको डराने के लिए, और वो इस वक्त गहरी चैन की नींद में है। और दूसरी तरफ एक नन्हा सा चूहा जो अपने बिल में रहता है और हर वक्त किसी न किसी शरारत की फिराक में रहता है। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक छोटी सी शरारत जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। उस नन्हे चूहे ने तो गजब की हिम्मत दिखाई। उसने सोए हुए शेर को ही अपना खेल का मैदान समझ लिया। पहले तो वो उसके ऊपर चढ़कर कूदने लगा, फिर उसकी पूंछ को फिसलन पट्टी बना लिया, और हद तो तब हो गई जब उसने शेर के बाल खींचे और भागने लगा। और बस शेर का सब्र टूट गया, उसकी नींद खुल गई, और इससे पहले कि चूहा समझ पाता, शेर ने एक झपट्टे में उसे अपने पंजे में दबोच लिया। खेल खत्म। अब वो नन्हा चूहा जंगल के राजा के शिकंजे में था। अब मौत को सामने देखकर चूहा बुरी तरह कांप रहा था, और डर के मारे उसने एक ऐसा वादा कर दिया जो सुनने में एकदम बेतुका था। वो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे जाने दीजिए, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। ये सुनकर शेर जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। तुम एक नन्हा सा चूहा और तुम मेरी मदद करोगे? ये ख्याल ही उसे इतना मजाकिया लगा कि उसने चूहे को जाने दिया, रहम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका पेट भरा हुआ था। उसने उस चूहे को कोई खतरा समझा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ ही दिनों में जंगल के उस ताकतवर राजा की किस्मत पलटने वाली थी। हुआ यूं कि कुछ दिनों बाद वही शेर जंगल में घूमते घूमते शिकारियों के बिछाए एक जाल में बुरी तरह फंस गया। एक पल में वो ताकतवर राजा एक मजबूर कैदी बन चुका था। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। अब वो सिर्फ एक ही काम कर सकता था, दहाड़ना। पर यह दहाड़ एक राजा की नहीं थी, ये एक लाचार जानवर की मदद के लिए पुकार थी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। और जब लगने लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी मदद आई। पर ऐसी जगह से आई जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शेर की वो दर्द भरी दहाड़ उसी छोटे से चूहे के कानों में भी पड़ी। उसे अपना वादा याद आ गया, और बिना एक पल गंवाए वो शेर की मदद के लिए दौड़ पड़ा। अब ये कोई शरारत नहीं थी, ये अपने वादे का मान रखने की बात थी। चूहा फौरन काम पर लग गया। वो जाल पर चढ़ा और अपने तेज छोटे छोटे दांतों से रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। एक एक करके रस्सियां कटती गईं, और जंगल का राजा एक बार फिर आजाद था। शेर को आजाद देखकर चूहा उसकी तरफ मुड़ा, पर उसमें घमंड नहीं था, बल्कि एक शांत सा आत्मसम्मान था। उसने याद दिलाया, मैंने कहा था ना महाराज कि एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा, पर आपने तो मेरी बात का मजाक उड़ाया था। ये सुनकर शेर का सिर शर्म से झुक गया। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि चूहे ने सिर्फ उसकी जान नहीं बचाई, बल्कि उसे एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। उसने कहा, आज से तुम मेरे दोस्त हो। तो इस सीधी सादी सी दिखने वाली कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जाहिर है, ये सिर्फ एक शेर और चूहे की दोस्ती की कहानी से कहीं ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी और जरूरी सीख ये है कि हमें कभी भी किसी को उसके आकार या उसकी हैसियत से कम नहीं आंकना चाहिए। कौन कब कहाँ काम आ जाए, ये कोई नहीं जानता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पहली बात, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती हैं। दूसरी बात, ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती। और तीसरी सबसे जरूरी बात, दया और नेकी का फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो शरीर के आकार में है, या फिर हमारे चरित्र, हमारे किरदार की मजबूती में? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति अक्सर वो होती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती,